हेलो बच्चों, सुरक्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर को देखेंगे। इसमें हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग इस टॉपिक सबको जानते हैं। क्या सेंटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, एरिया, रेडियस, कोड, डायमीटर, सीकेंट, आर्क, सेंट्रल एंगल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, सेक्टर और सेगमेंट। हम लोग को ये टर्म्स को जानना होगा। ठीक है, तो पहले बात होता है सेंटर का। तो सर्कल का मिड पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं और इसको हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, ओ से करते हैं। ठीक है, अब इस सर्कल के ये जो साइड वाला बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में उसको किस नाम से जानते हैं, पेरीमीटर के नाम से, और सर्कुलर फिगर में इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। यानी सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर एक ही चीज हुआ, यानी बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। अब एरिया, सर्कल के बाउंड्री के अंदर का जितना ही पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, एरिया। सर्कल के बाउंड्री के अंदर का जितना भी पार्ट है उसको हम लोग एरिया बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब आते हैं लोग रेडियस पर। तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के बाउंड्री के किसी एक पॉइंट तक हम लोग जो लाइन सेगमेंट खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जनरली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आता है कोड। ये सब पहले क्लास में पढ़ चुके आप लोग, बस रिवीजन के लिए बताया था। ये सब पहले क्लास में है, आप लोग 8, 9 सब क्लास में पढ़े हैं। अब आते हैं कोड पर। जब सर्कल के बाउंड्री के दो पॉइंट को जब एक लाइन सेगमेंट टच करता है तो उसको हम लोग कोड बोलते हैं। ठीक, यही कोड को हम बढ़ाते बढ़ाते ऊपर लाएंगे और उसको सेंटर से होकर गुजारेंगे तो वो क्या कहलाता है, डायमीटर। वो क्या कहलाता है, डायमीटर। तो यहां से एक बात याद रखना है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सर्कल का सबसे लंबा कोड कौन सा होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, ऐसे गए, फिर इसको और बढ़ाए, फिर इसको और बढ़ाए, फिर इसको और बढ़ाए, सबसे लंबा लाइन यही होगा। उसके जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल के हम लोग सेंटर की तरफ जैसे जैसे आएंगे तो कोड का लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देखते हैं हम लोग। ये सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, और इस पूरा को हम लोग डायमीटर बोले। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, रेडियस प्लस रेडियस यानी 2r। डायमीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। अब वही हमको रेडियस निकालना है तो 2 डायमीटर से डिवाइड हो जाएगा, d/2। ठीक, तो जब हम लोग लाइन सेगमेंट सर्कल पर खींचते हैं तो लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, वैसा लाइन जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। वैसा लाइन जिसका, यानी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां से यहां हम लोग एक लाइन खींचे तो ये लाइन सेगमेंट कहलाया। इसका मतलब है यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हो गया। इसका हम लोग लेंथ नाप सकते हैं, ये 5 मीटर, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, कितना का भी हो सकता है। अब लाइन किसको बोलेंगे, अगर ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हटा दें और दोनों तरफ एरो दे दें तो ये क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। कहने का मतलब कि ये इस तरफ भी बढ़ सकता है, ये उस तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक है, इसका कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। सब 6 क्लास का चीज है, बस रिवीजन करवाने के लिए ये इसको बताया जा रहा है। अब सीकेंट क्या होता है, हम लोग देखिए कोड सर्कल के दो पार्ट को टच कर रहा है, बाउंड्री को टच कर रहा है, तो वो कोड करा रहा है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अगर ये लाइन सेगमेंट के बदले लाइन हो जाए, यानी ये ऐसे हो जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा, सीकेंट बोला जाएगा। इस लाइन को क्या बोलेंगे, सीकेंट। अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट, वो क्या कहलाएगा, सीकेंट कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आर्क पर।
ठीक है। आर्क किसको बोलते हैं? यहां से हम लोग कोई पार्ट कट कर लिए, ठीक है, सर्कल का बाउंड्री से हम लोग कोई भी पार्ट कट कर लिए, उसको क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये इतना सा पार्ट क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो आर्क कैसे लिखेंगे हम लोग? ए सी बी और ए डी बी। ए से सी होते हुए बी गए और ए से डी होते हुए बी गए, ठीक है। तो ये भी एक आर्क है और ये भी एक आर्क है, ठीक है। अब ये छोटा दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। छोटा के लिए हम लोग जनरली माइनर यूज करते हैं। और ये आर्क का लेंथ क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेजर आर्क, ठीक है। माइनर और मेजर दो तरह का आर्क होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आर्क से हम लोग रेडियस जोड़ देंगे, ठीक है। रेडियस इस आर्क से जोड़े, एक रेडियस इस आर्क से जोड़े, तो बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। इसको हम लोग जनरली थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका यूज आगे पड़ेगा हम लोग का जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब। सेंट्रल एंगल के बाद आता है हमारा सेमी सर्कल। तो जब डायमीटर सर्कल को दो पार्ट में बांटता है तो ईच पार्ट सेमी सर्कल कहलाता है, जो कि इस तरह से फॉर्म होता है। इसको हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। सेमी मतलब होता है हाफ और सर्कल मतलब होता है सर्कल। तो सर्कल का हाफ क्या कहलाता है? सेमी सर्कल, ये और ये सेमी सर्कल कहलाता है। क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट क्या होता है? यही जब दो डायमीटर सर्कल को 4 पार्ट में बांट दें। सेमी सर्कल क्या था? सेमी सर्कल क्या था? 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। और क्वाड्रेंट क्या है? 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये चारों पार्ट क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट कहलाएगा। ये एक क्वाड्रेंट हुआ, ये एक क्वाड्रेंट हुआ, ये एक क्वाड्रेंट हुआ और ये एक क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी क्वाड्रेंट फॉर्म होगा तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री का होता है। और सेमी सर्कल का एंगल कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना डिग्री का फॉर्म होता है? 180 डिग्री। तो सेमी सर्कल 180 डिग्री एंगल फॉर्म करता है और क्वाड्रेंट हमारा 90 90 90 90, ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो यानी पूरा सर्कल का एंगल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। सर्कल का एंगल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री। जिस 360 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट एंगल। और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारा सेक्टर और सेगमेंट। इसको ध्यान से समझना है। जनरली हम लोग क्वेश्चन इसी दो टॉपिक पर आता है, सेक्टर और सेगमेंट पर, ठीक है। तो सेक्टर क्या होता है? पहले हम लोग सेक्टर को देखते हैं। ये हमारा आर्क है और इसको हम लोग रेडियस से जोड़े, ओ ए बी, ठीक है। तो इस तरह का जो फॉर्म होता है फिगर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये क्या कहलाता है? सेक्टर, ठीक है। जिसमें आर्क का लेंथ और रेडियस दोनों का सम होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क, यहां से यहां गए हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस, ठीक है। यही जो फॉर्म होगा फिगर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेक्टर फॉर्म बोलेंगे, इसको सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब सेक्टर भी दो तरह का दिख रहा है। ये वाला पार्ट छोटा सेक्टर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। यहां पे नाम देते हैं सी और डी। तो हमारा सेक्टर क्या फॉर्म हो रहा है? ओ ए सी बी ओ। तो हम लोग सेक्टर को किस तरह से लिखेंगे? ओ ए सी बी
ओ, ओ ए सी बी ओ, ये छोटा सा पार्ट है, छोटा सेक्टर है, तो इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलेंगे। और मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर किसको बोलेंगे, यहां से जितना सेक्टर फॉर्म हो रहा है इतना सा पार्ट, ये हमारा मेजर सेक्टर है, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ओ ए डी बी ओ, ओ से स्टार्ट किए, ए गए, फिर उस डी से होते हुए बी गए, बी से होते हुए फिर वापस ओ पर आ गए, ठीक है। तो ये हमारा सेक्टर है। अब सेगमेंट पर आते हैं, तो नाम से ही पता चला सेगमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमारा एक सेगमेंट बना लिया हम लोग, सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट, ठीक है। यानी लाइन सेगमेंट सर्कल को जब दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। नाम से याद रखना है इसको, सेगमेंट। जब लाइन सेगमेंट, यहाँ पर कोड ही कोड होता है, मतलब कहने का मतलब ये कोड जब सर्कल को दो पार्ट में बांटेगा, कोड क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है। तो जब लाइन सेगमेंट सर्कल को दो पार्ट में बांटेगा तब वो सेगमेंट में बांटेगा, और जब आर्क सर्कल को दो पार्ट में बांटेगा, ठीक है, रेडियस के साथ, तब वो क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। ये दो चीज याद रखना है यहाँ। तो ये भी अब सर्कल को दो पार्ट में बांटा है, ये और एक ये, तो ये छोटा पार्ट है तो उसको हम लोग माइनर बोलेंगे, और जो बड़ा पार्ट है उसको मेजर बोलेंगे, ठीक है। तो इतना टर्म्स हमारा कंप्लीट हुआ। ये सब टर्म्स को याद रखना है क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि अगर हम लोग को बेसिक पता नहीं होगा तो हम लोग क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके फॉर्मूलाज को देखते हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये क्या होता है, 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 और 3.14, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, क्लास 6, 7, 8, 9 सब क्लास हम लोग इसको पढ़े, तो ये सबको याद होगा। अब हमारा इसी फॉर्मूला से और सब फॉर्मूला बनाना है। तो अब नेक्स्ट है हमारा सेमी सर्कल। इसका हमको एरिया और पेरीमीटर बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोले, एक ही बात है, पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, सेमी सर्कल, सर्कल का क्या होता है, हाफ होता है। तो सर्कल का एरिया को, सर्कल का एरिया को हम लोग हाफ कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर, इसको हाफ कर देंगे, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल का एरिया। ठीक उसी तरह से पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर को हाफ कर देंगे, सर्कल का पेरीमीटर को हाफ कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं, पेरीमीटर सर्कल का पेरीमीटर का हाफ नहीं होता है, ठीक है। एरिया सर्कल का एरिया का हाफ हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सर्कल का हाफ होगा, लेकिन पेरीमीटर हाफ नहीं होगा, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, उसको बीच से कट किए, ठीक, दो सेमी सर्कल में बढ़ गया, तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक, मान लो ये दो सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या चाहिए, यहां से यहां, और ये भी लाइन चाहिए जिसका डायमीटर है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल का पेरीमीटर, तो सर्कल में डायमीटर तो आता नहीं है, सर्कल का अगर हम लोग सर्कल का पेरीमीटर का आधा करेंगे तो हमको कैसा फिगर मिलेगा, एक ऐसा, एक ऐसा। ये सेमी सर्कल फॉर्म नहीं हुआ, सेमी सर्कल फॉर्म करने के लिए हमको इसमें ये लाइन भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो जब हम लोग सर्कल का हाफ किए तो मेरे को क्या मिला, पाई आर, 2 पाई आर होता है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किए तो पाई आर मिला। तो पाई आर जो मिला वो यहां तक का वैल्यू है, ठीक है, यहां तक का वैल्यू है। अब हमको इसमें ऐड क्या करना है, ये लाइन, तो ये लाइन क्या है, जनरली कुछ नहीं है, ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, यानी 2r।
तो पाई आर प्लस 2r। तो ये हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हुआ। कोई दिक्कत इसको समझने में? तो इसको याद रखना पड़ेगा। अगर इसको और शॉर्ट करना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर आर कॉमन निकल गया हमारा, पाई प्लस 2। ठीक है, इसको आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7 प्लस 2 और आर इंटू 22 प्लस 14/7, 4 2 6 2 1 3। यानी अगर हमको पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बोलेगा तो हम लोग सर्कल का रेडियस को 36/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो होता है यही होता है, ट्रिक होता है। हम लोग फॉर्मूला से ही उसको ड्राइव करते हैं ट्रिक को। ठीक है, तब आप लोग को ये याद हो सके तो आप लोग डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिंग पर। रिंग क्या होता है? तो जब दो सर्कल एक ही सेंटर से बनाया जाता है, एक सेंटर से जब हम लोग दो सर्कल बनाते हैं तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जो फिगर बनता है उसी को हम लोग रिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करा। अब दो सर्कल बन रहा, सीधा सा बात है, छोटा सा सर्कल है और बड़ा सा सर्कल, तो इसके बीच का डिस्टेंस इसी को हम लोग रिंग बोलेंगे। ये क्या हुआ? रिंग हुआ। और ये जो फिगर है इस सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जब एक सेंटर से हम लोग दो या दो से ज्यादा सर्कल बनाते हैं तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक रिंग है। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसको हम लोग बोलेंगे रिंग, इस वाले पोर्शन को। तो इसके लिए क्या है, छोटा सर्कल के लिए हम लोग स्मॉल रेडियस ले लिए और बड़ा वाला सर्कल के लिए हम लोग कैपिटल आर ले लिए। तो हमको एरिया ऑफ रिंग निकालना है, हमको एरिया ऑफ रिंग निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिमाग लगाना है, हमको इस पार्ट का एरिया निकालना है। इस पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? बड़ा वाला सर्कल में छोटा वाला सर्कल को क्या करेंगे? घटा देंगे तो निकलेगा एरिया ऑफ बिग सर्कल या लार्ज सर्कल, कुछ भी बोले, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। बड़ा वाला सर्कल में छोटा वाला सर्कल का एरिया को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ रिंग। तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब पाई पाई है तो पाई को कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला हुआ। अब इसको और इजी करना है, अगर स्क्वायर से बचना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला ये हुआ। रिंग समझने में या एरिया समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं आर्क पर। उसका लेंथ देखेंगे कैसे निकलता है। तो ये हमारा आर्क है, हमको इस लेंथ को निकालना है, यही है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा? तो आर्क जब भी लेंथ निकालना हो या आर्क से रिलेटेड कुछ भी निकालना तो हम लोग को एंगल देखना पड़ता है। ठीक है, कितना एंगल पर हम लोग निकाल रहे हैं, कितना डिग्री पर हम लोग उसका लेंथ निकाल रहे हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री, कितना डिग्री पर इस लेंथ को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले डिग्री बाद में बोलते हैं, पहले समझाते हैं। लेंथ कहां से निकलेगा? सरकमफ्रेंस से निकलेगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस से निकलेगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। यहां तक कोई दिक्कत? अब कितना एंगल का लेंथ निकाल रहे हैं? लेंथ कहां से कहां तक का निकाल रहे हैं? इतना एंगल का, तो थीटा, और टोटल एंगल कितना होता है? 360। थीटा बाय 360 2 पाई आर। ये क्या है हमारा? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला।
क्या जब 360 डिग्री है तो सर्कल कितना है, तो सर्कल का आर्क कितना हुआ, कंप्लीट आर्क हुआ यानी 2 पाई आर आर्क हुआ। तो जब 1 डिग्री है तो कितना आर्क हुआ, 2 पाई आर बाय 360। तो जब थीटा एंगल है यानी हमको इतना सा आर्क निकालना है, हम लोग सब यूनिटरी मेथड पढ़ चुके हैं, तो थीटा एंगल में कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ये यूनिटरी मेथड से आता है ये वाला फॉर्मूला। तो अब लेंथ ऑफ आर्क हो, सेक्टर हो, एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, कुछ भी हो, अब सब में हमको थीटा बाय 360 लाना है, जो कि इस तरह से आता है, यानी हमको थीटा एंगल का निकालना है, कितना एंगल में से, टोटल एंगल में से। ये बात याद रखना, थीटा बाय 360, ये अब सब जगह आएगा। ठीक है, तो ये माइनर आर्क का लेंथ निकल गया हमारा। अगर आप मेजर निकालना है तो मेजर के लिए क्या करेंगे, मेजर आर्क, पूरा सर्कल में से माइनर आर्क को घटा देंगे तो मेजर आर्क निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया मेजर आर्क का। इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, थीटा बाय 180 पाई आर, 2 से ये 180 वाला कट गया। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, या डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, सर्कल का एरिया में से लेंथ ऑफ माइनर आर्क को हम लोग घटाएंगे तब भी हमारा मेजर आर्क निकलेगा। या हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, पाई पाई कॉमन ले लिए, पाई कॉमन ले लिए, आर आर है आर कॉमन ले लिए, 2 है 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस थीटा बाय 360। ठीक है, तो 2 पाई आर 360 माइनस थीटा बाय 360। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया मेजर आर्क का। कहना क्या मतलब है, सीधा सा बात है, टोटल एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है, जिसमें से हम लोग माइनर एंगल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब टोटल एंगल में से इतना सा एंगल माइनस करेंगे तो ये एंगल मिलेगा ना, तो ये हमारा क्या है, मेजर आर्क का एंगल है। तो लेंथ निकालने के लिए हमको ऊपर में एंगल चाहिए, तो मेजर आर्क का एंगल क्या हो गया, थीटा माइनस 360 माइनस थीटा, और नीचे में तो हमेशा 360 टोटल एंगल रहेगा ही, तो टोटल एंगल इंटू 2 पाई आर यानी पेरीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेक्टर पर। एरिया ऑफ सेक्टर, अभी लेंथ का बात कर रहे थे, तो लेंथ के लिए हम लोग पेरीमीटर का यूज किया था, अब एरिया का बात करना है, तो एरिया के लिए हम लोग एरिया का यूज करेंगे। ठीक है, फिगर सेम बनेगा, ये हमारा सेक्टर हुआ, ये हमारा सेंटर हुआ, यहाँ हमारा एंगल हुआ ए बी सी डी, ये हमारा माइनर सेक्टर और वो हमारा मेजर सेक्टर ओ ए डी बी ओ। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या निकलेगा, अब उसमें क्या किया था हम लोग, पेरीमीटर, पेरीमीटर में से हम लोग कितना एंगल पर बन रहा था उसको टोटल एंगल से डिवाइड किया था, यूनिटरी मेथड से उसको लाए थे हम लोग। यहाँ भी सेम करेंगे, पर इसमें क्या था, हमको बाउंड्री निकालना था, आर का लेंथ निकालना था यानी बाउंड्री निकालना था, तो हम लोग किसका यूज किए थे, सरकमफेरेंस के फॉर्मूले का यूज किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना क्या है, एरिया, तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला यूज होगा, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, किस एंगल पर, थीटा एंगल पर, टोटल एंगल। तो ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल का एरिया में से माइनर का एरिया को घटा देंगे, तो यानी पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 360 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि ये थीटा है, टोटल 360 है, 360 में थीटा घटाएंगे तो ये एंगल में कितना आएगा, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा बाय 360 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, सेक्टर का हो गया।
एरिया ऑफ सेक्टर का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हम लोग को एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है और हमसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है थीटा 360 बाय आर स्क्वायर, ये तो तोड़ देंगे, थीटा बाय 360 पाई आर इंटू आर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 360 2 पाई आर, ये था लेंथ ऑफ आर, ठीक है। तो यहां पाई आर थीटा 360 है हमारे पास, बचा क्या है 2 सॉरी 2/2 से तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि अब 2 कैंसिल होकर यही रहेगा ना, ठीक है। तो 2/2 से हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, बस याद रखना है सिर्फ 2 से नहीं कर सकते, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि कट के 1 होगा, 1 हुआ तो बाद बाकी फॉर्मूला वही हुआ, उसमें हम लोग अलग से कुछ नहीं किया। 2 पाई आर थीटा 360, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क। इतना सा पार्ट हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया, तो इसके बदले लिख देते हैं लेंथ ऑफ आर्क। बचा क्या, रेडियस इनटू रेडियस, और नीचे में 2 बचा, यानी हाफ लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस। ये भी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला है। कब, जब हमको एंगल नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब इसका यूज करेंगे। जब एंगल दिया हुआ है तो उसी का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का पेरीमीटर निकालना, तो मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट से ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाके यहाँ आ जाना है, ये पेरीमीटर हो, यानी बाउंड्री निकालना है इसका। तो यहाँ पर क्या क्या चीज का यूज पड़ रहा है, एक इसका, ये क्या है, आर्क का लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, रेडियस। तो सबको ऐड कर देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस, ये क्या निकलेगा मेरा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाय 360 2 पाई आर प्लस आर 2r, ठीक है। सॉर्ट करने के लिए कॉमन निकालेंगे, 2r कॉमन निकल गया, थीटा बाय 360 2r कॉमन निकल गया, थीटा 360 पाई प्लस 1, जनरल इसी का यूज करते हैं हम लोग, ज्यादा कोई दिक्कत। अब हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट को देखते हैं, चलिए। इसका एरिया हमको निकालना है और इसका एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट, सॉरी हाँ माइनर, यानी माइनर सेगमेंट का एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको फिर से इसमें रेडियस को जोड़ना पड़ेगा। तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो दिमाग लगाइए आप लोग, इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको सेक्टर का एरिया में से, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। सेक्टर में से ट्रायंगल को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग जस्ट पीछे पढ़े हैं, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ। अब यहाँ पर बेस और हाइट, ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ, ठीक है। जब भी यहाँ पर एंगल बनेगा 90 60 बनेगा तो ये तो हाइपोटेनस ही होगा, तो बेस हाइट इसी को मानेंगे हम लोग, इसको नहीं मान सकते हैं। तो ये क्या है, सर्कल के लिए रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस,
सेंटर से बाउंड्री को टच कर रहा है, सेंटर से बाउंड्री को टच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी और एच के लिए आर इंटू आर, तो यहाँ पर क्या हो गया थीटा बाय 360 बाय आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। ज्यादा कोई दिक्कत? और साथ में इसके साथ क्या लगता है, वो साइन थीटा भी लगता है। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा भी लगता है। जनरली क्वेश्चन में 90 डिग्री का यूज होता है, तो ये हम लोग ये साइन थीटा को नहीं यूज करते हैं, पर यहाँ पर साइन थीटा भी लगता है। अगर 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तब इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सब जगह साइन थीटा भी आएगा, साइन थीटा। अब यहां से कॉमन निकलता है, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हम लोग, आर स्क्वायर कॉमन निकाले तो हमारा क्या बचा, थीटा बाय 360 पाई माइनस हाफ साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला हुआ। अब इस फॉर्मूला से ट्रिक कैसे बनता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर हम लोग को थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, थीटा जगह 90 पुट करेंगे, 90 बाय 360, पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 माइनस हाफ साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, आर स्क्वायर 90 से ये 4 और में कट हो गया, तो यानी 22 बाय 28 माइनस हाफ साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा आर स्क्वायर, और 28 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 22 माइनस 14 आर स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8/28 2/7 आर स्क्वायर। ये हमारा ट्रिक है। जब हमसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगा के भी इस पार्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं। बस याद यही रखना पड़ेगा कि एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे इसका। अब हम लोग देखेंगे क्या क्लॉक का हैंड कितना डिग्री का एंगल कितना देर में बनाता है। ठीक है, तो मिनट का हैंड एंगल described by मिनट हैंड। मिनट हैंड 360 डिग्री कितना देर में बनाएगा, यानी 12 से चला 1 2 3 4 5 6 7 वापस 12 पाएगा, तो उसको मिनट हैंड को एक बार यहां से चल के वापस यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, 60 मिनट, यानी 1 आवर। ठीक है, यानी 60 मिनट या 1 आवर में मिनट हैंड कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम आवर हैंड को यहां से यहां आने में कितना देर लगेगा, तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड बनाने में, मतलब टोटल एंगल बनाने में। ठीक है, टोटल एंगल बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल एंगल यानी 360 बनाने में कितना टाइम लगेगा इसको, 12 आवर्स। जैसा भी रात का 3 बज रहा है, तो कल दोपहर का 3 बजेगा तभी ना वापस ये एक बार घूम के आएगा। रात का 3 बजा, फिर 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, फिर सुबह 7 8 9 10, फिर दोपहर का 12, फिर दोपहर का 3, तो यानी इसको यहां से यहां घूम के आने में 12 आवर्स लगता है। और मिनट वाला को 1 घंटा लगता है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, तो वो कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है इसमें। और जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो उससे 5 मिनट 10 मिनट का भी निकालना सीखेंगे। अब हम लोग व्हील का रोटेशन पर फॉर्मूला देखते हैं, रोटेशन ऑफ व्हील। ठीक, तो व्हील जब रोटेट करेगा या रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये बात सबसे पहले याद रखना हमको। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन, या डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन या रेवोल्यूशन, कुछ भी बोले। तो डिस्टेंस कवर्ड
या मूव्ड बाय विल इन वन रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मान लो एक चक्का है, एक चक्का है, वो ऐसे एक बार घुमा तो कितना दूर गया? कहने का मतलब ये है, तो वो कितना दूर जाता है उसका जितना सरकमफेरेंस होता है किसका? चक्का का, यानी व्हील का, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। अभी धागा या स्ट्रिंग नहीं है मेरे पास जो हम खोल के समझाया उसको। तो ये एक व्हील है, यहां से चला, ये ऐसे करके घुमा पूरा, और ये वाला पॉइंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये वाला पॉइंट वापस यहाँ आया। तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया? बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको खोल देना है। तो इस पॉइंट से इसको खोलेंगे तो ये एक इस का बनेगा। तो इसी को नाप लेंगे हम लोग। तो ये क्या है? कुछ नहीं है, इसी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। और सर्कल का क्या यूज में आ रहा है? ये सर्कमफ्रेंस ही यूज में आ रहा है ना। तो यानी चक्का एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा। ठीक है, ये इसका पहला है। इसका दूसरा बताता है हमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, चक्का का रेवोल्यूशन निकालना है। और क्वेश्चन दे देगा कि इतना डिस्टेंस गया है, ठीक है, चक्का का सर्कमफ्रेंस ये है, कितना बार घुमा होगा, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आता है उसमें। जब हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे उसमें। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का पार्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कमफ्रेंस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड किसके द्वारा? व्हील के द्वारा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये चक्का कितना बार रिवॉल्व किया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हमारा रोटेशन या रेवोल्यूशन ऑफ व्हील्स पर है। इसी से हमारा सब क्वेश्चन इसका बनता है। ठीक है, अब कुछ और भी फॉर्मूलाज है जो हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसका भी यूज इस चैप्टर में होता है। तो ये कुछ देखते हैं फॉर्मूला। जैसे है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, साइड दिया हुआ तो साइड का स्क्वायर से लिखेंगे इसको, डायगोनल दिया हुआ तो डायगोनल के स्क्वायर से। दूसरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। उसके बाद याद रखना हमको हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका होता है √3/2 इंटू साइड। ठीक है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। एग्जाम में कभी कभी दे देता है और नहीं देता है, तो ये वैल्यू याद होना चाहिए। 1.732 √3 का वैल्यू होता है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब साइड इक्वल होता है, तो 3 इंटू साइड। उसके बाद हमारा आता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला का यूज भी हमको इस चैप्टर में पड़ेगा। ठीक है, तो हमको इतना फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। किसका कब यूज पड़ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कभी स्क्वायर के अंदर डाल देगा सर्कल को, कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल को सर्कल के अंदर डाल देगा, कभी ट्रेपेजियम के अंदर क्वाड्रेंट को डाल देगा, किसी भी तरह से फिगर बन जाएगा। तो इतना फॉर्मूला हमारा इस चैप्टर में याद होना ज़रूरी है, साथ ही साथ √3 का वैल्यू। तो ये सब फार्मूला कहाँ यूज होगा वो सब हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। हमको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2464। हमको क्या बोल रहा है, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा, रेडियस का। हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायमीटर निकल जाएगा। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का जगह एरिया का वैल्यू पुट करेंगे, 2464 इक्वल्स टू पाई 22/7 आर स्क्वायर। अब ये इधर आएगा, ये नीचे आएगा, तो 2464 बाय 22 इंटू 7 आर स्क्वायर। इसको काट देंगे, 11 2 जा 11 2 2 4, ठीक, 1 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकाल लेंगे तो हमारा क्या आएगा, रेडियस आएगा। तो ये क्या होगा, 7 2 जा 14 7 8 7। इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना आता है, ब्रैकेट के मदद से हम लोग निकालेंगे, अगर नहीं आता तो सीख लीजिए। 2 ठीक है, आप 2 2 का पेयर बनाएंगे और उसमें से एक एक नंबर बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 2 का 2 पेयर है तो 1 2 बाहर निकल गया, यहाँ पर 2 का 2 पेयर है 1 2 बाहर निकल गया, यहाँ पर 7 का 2 पेयर है 1 7 बाहर निकल गया। वो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 जा 14 14 2 जा 28। तो हमारा रेडियस कितना आ गया 28। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डायमीटर 28 2 जा 56। ठीक है, तो यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा, इफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 30800 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, हमको सेमी सर्कल का एरिया दिया हुआ है और हमको उसका पेरीमीटर निकालने बोल रहा है। तो बहुत ईजी है, हमको एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिया था। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या था, सर्कल का हाफ, तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल उसका हाफ कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक, वैल्यू पुट कर दे, पाई आर स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 30800। और जिस तरह से हम लोग रेडियस निकाले थे पहले वाले क्वेश्चन में, उसी तरह से हम लोग रेडियस निकालेंगे। 30800 2 और 7 ऊपर आ गया और 22 नीचे आ गया। 11 बार में ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, अब इसका रूट निकालना हमको, 2800 इंटू 7। ठीक है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 28 इंटू 100 इंटू 7। फिर 28 को तोड़ना है तो इसको क्या तोड़ सकते हैं लोग, 7 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 7। अब यहाँ पर किसका किसका पेयर बन रहा है उससे हमको बाहर निकलना। 7 का 2 पेयर बन रहा था, एक 7 बाहर निकला, 4 का रूट 2 और 100 का 10। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 7 7 तो है ही हमारे पास 2 को, अब 4 है, इसको 2 इक्वल तोड़ना, तो यानी क्या होगा 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2
और 100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10। ठीक है, तो दो पेयर 7 का, दो सॉरी एक पेयर 7 का, एक पेयर 2 का और एक पेयर 10 का, तो 7 इंटू 2 इंटू 10, तो 7 टू 14 इंटू 10 यानी 140। रेडियस हमारा क्या आ गया 140। रेडियस हमको 140 मिल गया। अब हमको क्या निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हम बताए थे सर्कल का सर्कमफ्रेंस का हाफ में हम लोग 2r यानी r प्लस r 2r को ऐड करेंगे, तो सर्कल यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का हाफ यानी 2 पाई r का हाफ, उसमें r प्लस r यानी 2r को ऐड करना है, तो 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो पाई r प्लस 2r यानी पाई r कितना निकला 140 प्लस 2 इंटू 140। ठीक, तो काट देंगे 20, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 0 प्लस 280 720। ठीक है, 720 क्या सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकल गया। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज एंगल इज 60 डिग्री एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे याद करना है, सीधा सा बात याद रखना है। एरिया निकालने बोला सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जितना एंगल पर बोल रहा है और बाय टोटल एंगल, ये चीज याद रखना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना एंगल तक का निकालने बोला 60 डिग्री एंगल था, कितना एंगल में से टोटल एंगल में से। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो बैठा देते हैं 60, थीटा का वैल्यू 60 दिया हुआ है, एंगल 60 है हमारा 360 पाई 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है 6 इंटू 6, 6 6 36, पूरा करिए, एक जीरो से एक जीरो करिए। ठीक है, 132/7, अब दोनों डिवाइड कर देंगे 132/7 ठीक है, 18.8 के आसपास आ रहा है सेंटीमीटर का। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, देन द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, क्या जो मिनट हैंड है हमारा, ठीक है, वो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है और वो 1 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, यानी कितना एरिया मूव करेगा। जैसे ये घड़ी बनाए हम लोग, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा मिनट हैंड यहाँ है 14 सेंटीमीटर का, 1 मिनट यानी यहां पहुंचा ये, तो यहां तक में ये एरिया कितना स्विफ्ट किया होगा। यानी सिंपल सा बात बोले तो यहाँ पर वो क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है तो हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, रेडियस का कितना दिया हुआ 14, थीटा एंगल दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ये निकालना पड़ेगा मेरे को। तो एंगल कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। तो हम लोग शुरू में पढ़े थे क्या 60 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री का बनाता है, पढ़े थे, देख लीजिएगा आप लोग पहले। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो कितना मिनट गया ये 1 मिनट गया है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 360/60, 6 डिग्री का एंगल, यानी हमको यहां पर थीटा का वैल्यू कितना मिल गया 6 डिग्री। ठीक है, अब आराम से बन जाएगा ये थीटा 360/r²। यही होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, क्योंकि हमसे एरिया सिर्फ पूछ रहा है, यानी इस कितना एरिया मूव किया, यानी इस एरिया का वैल्यू निकालना है। इस एरिया मतलब सेक्टर का एरिया का वैल्यू निकालना है। 6/360 पाई 22/7, रेडियस 14 इंटू 14,
काट देते इसको 60 2 30 15 154 बाय 15 51 जा 15 0 जा 15 2 जा 10.2 के आसपास आएगा कुछ भी। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखने में टफ लगेगा कि 1 मिनट में कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लेकिन है कुछ 1 मिनट बोले 5 मिनट बोले जितना बोले हम लोग काम ये करना है क्या 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 5 मिनट में कितना बनाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए निकालने के लिए हम लोग यूनिटी मेथड के हिसाब से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब 5 मिनट पूछ लेता तब यहाँ पर तो ये दोनों को डिवाइड करते 1 मिनट का निकल गया। अगर हमसे 5 मिनट पूछता तब तो 5 मिनट निकालने के लिए लोग 360 बाय 60 इंटू 5 करते हैं, जो आता है उतना एंगल बनाता है। तो 1 मिनट 5 मिनट में वो इतना एंगल जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर एंगल का जरूरत पड़ेगा और रेडियस का भी। रेडियस तो मिनट हैंड का जो लेंथ है वही हमारा रेडियस हुआ, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a bicycle wheel makes 5000 revolution in moving 11 किलोमीटर, find diameter of wheel in सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है क्या एक बाइसिकल का व्हील है जो 5000 रेवोल्यूशन कर रहा है, यानी हमको यहाँ क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। कितना दिया हुआ है 5000, मूविंग 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर मूव कर रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया वो 11 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 11 किलोमीटर। अगर अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या चीज में आएगा, किलोमीटर में आएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या चीज में, सेंटीमीटर में। तो इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सिंपल सा बात है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में पहले चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई किए, फिर मीटर ये पूरा बना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैसे में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में चेंज हो गया, यानी 11 1 2 1 2 3 इतना सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है इसमें से, सर्कमफ्रेंस से ही डायमीटर मिलेगा मेरे को, क्योंकि रेवोल्यूशन हमको दिया हुआ है और डिस्टेंस हमको दिया हुआ है। तो हमको सर्कमफ्रेंस को यहां ले जाना है और रेवोल्यूशन को यहां लाएंगे। तो सर्कमफ्रेंस को पहले क्या ले सकते हैं हम लोग, पाई डी, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, 2 आर को हम लोग डी भी लिखते हैं, यानी पाई डी, दोनों सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हुआ। तो सर्कमफ्रेंस यहां लाए, रेवोल्यूशन नीचे जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यही होगा। अब डी निकाला तो पाई भी नीचे आएगा, तो इंटू पाई कर देते हैं यहाँ पर और पाई यहां से हटा देते हैं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया है 11 लाख किलोमीटर, 11 लाख सेंटीमीटर, सॉरी नॉट किलोमीटर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना रेवोल्व कर रहा है 5000, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। अब कट कर देंगे 1 2 3 1 2 3 11 2 जाओ, ठीक है, 5 10 एक जगह कट गया, यानी 70 क्या सेंटीमीटर, यानी व्हील का डायमीटर कितना सेंटीमीटर का 70 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में बोलता है रेडियस निकालने था, क्या करते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, रेडियस बराबर क्या होता है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन देखने में टफ लगता है लेकिन सब फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आगे का जो सेकेंड रीजन का है और कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।